अब बेसिक डेफिनेशंस में एक आखिरी चीज़ बचती है, वो है मिक्सचर के टाइप्स। हमने सब के टाइप्स पढ़े लेकिन मिक्सचर के टाइप्स नहीं पढ़े। अब हमें मिक्सचर के टाइप्स पढ़ने हैं, लेकिन उस पे आने से पहले हम सारी चीज़ को हायरार्की में समझ लें, रिपीट कर लें। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर के जो टाइप्स हैं, सो कितने टाइप्स थे मैटर के? मैटर के दो टाइप्स हैं। एक था सब्सटेंस, भूलना नहीं, और दूसरा है मिक्सचर। ठीक है, सो ये दो टाइप्स हैं मैटर के। उसके बाद सब्सटेंस के खुद दो किस्म हैं। एक है एलिमेंट और दूसरा है कंपाउंड। ठीक है, दो किस्म हो गए किसके? सब्सटेंस के। फिर एलिमेंट के जो हैं वो तीन किस्म हैं एलिमेंट के। एक था मेटल, दूसरा है नॉन मेटल, और तीसरा है मेटालॉइड। ठीक है, सो ये एलिमेंट के तीन किस्म। कंपाउंड के किस्म होते हैं, एक होता है आयनिक कंपाउंड, एक होता है कोविलेंट कंपाउंड। ठीक है, उस पर फ़िलहाल नहीं आते। एक होता है आयनिक कंपाउंड, एक होता है कोविलेंट कंपाउंड। ये हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में, केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में, आयनिक एंड कोविलेंट कंपाउंड। इस चैप्टर में है ही नहीं तो डिस्कस भी नहीं करते। मिक्सचर जो है उसके दो किस्म हैं। एक है होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, और दूसरा है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सो हम ये सब पढ़ चुके हैं, सब्सटेंस, मिक्सचर, एलिमेंट, कंपाउंड, मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड सब पढ़ चुके हैं। बस ये दो चीज़ें रहती हैं, एक है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मैं ये जो मिक्सचर के दो टाइप्स हैं इनको अलग से बड़ा करके साइड में लिख देता हूँ और फिर दोनों को अच्छे तरीके से समझेंगे। स्पेलिंग देख लीजिए, होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सो होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, अगर मैं यहाँ पर एक मिक्सचर बनाऊँ, सबसे पहले मैंने एक कंटेनर लिया और यहाँ पर भी एक कंटेनर लिया। अब मैं इसमें दो चीज़ें मिक्स करूँगा, दो सब्सटेंस मिक्स करूँगा, और जो दो सब्सटेंस में मिक्स करूँगा उन्हें मैं कहूँगा कंपोनेंट। ठीक है, कंपोनेंट यानी मिक्सचर के हिस्से, जिन चीज़ों से मिक्सचर बना है। फ़र्ज़ करें एक मिक्सचर में बनाता हूँ पानी से और नमक से, तो उस मिक्सचर के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक पानी और एक नमक। सो कंपोनेंट का मतलब है मिक्सचर के हिस्से, कि मिक्सचर किन चीज़ों से बना है। सो दो कंपोनेंट्स है यहाँ पर, और एक कंपोनेंट को मैं ग्रीन से और दूसरी को रेड से शो करूँगा। सो एक कंपोनेंट है ये ग्रीन और एक है ये रेड। ठीक है, एक मिक्सचर हो गया, ये आसानी से समझ जाएंगे।
और दूसरा मिक्सचर है ये वाला। अब दोनों मिक्सचर हैं, लेकिन इस मिक्सचर को हम कह रहे हैं होमोजीनियस मिक्सचर और इस मिक्सचर को कह रहे हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या आपको दोनों में फ़र्क नज़र आ रहा है? हाँ, फ़र्क क्लियर नज़र आ रहा है हमें। फ़र्क ये है कि जो होमोजीनियस मिक्सचर है इसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो सारे बराबर तरीके से इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं। ठीक है, एक कंपोनेंट है, फिर दूसरा, फिर एक पहला, फिर दूसरा, फिर पहला, यानी बराबर जो हैं वो इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं कंपोनेंट्स। लेकिन ये कंपोनेंट्स इस मिक्सचर को देखें तो इसमें कंपोनेंट्स एक जगह पे ये ग्रीन वाले कंपोनेंट्स ज़्यादा हैं, दूसरे में ये लाल वाले जो कंपोनेंट्स ज़्यादा हैं। ऐसे कंपोनेंट को कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, यानी इसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो बराबर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रखे, बराबर इसमें बराबर हैं, इसमें बराबर नहीं होते। सो हम कहते हैं ऐसा मिक्सचर जिसमें कंपोनेंट्स नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, ऐसा मिक्सचर जिसमें कंपोनेंट्स इक्वली बराबर डिस्ट्रीब्यूट ना हो। और ये कौन सा कंपोनेंट है? सॉरी, ये कौन सा मिक्सचर है? ऐसा मिक्सचर जिसमें कंपोनेंट्स, अच्छा इसमें कंपोनेंट्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, और इसमें कंपोनेंट्स आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी बराबर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। इसको हम एक दूसरी डेफिनेशन भी देते हैं कि जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है वो यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म थ्रू आउट यानी पूरा का पूरा यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म यानी एक जैसा, पूरा का पूरा एक जैसा है, जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है। लेकिन जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता, थ्रू आउट नॉट यूनिफॉर्म, यानी जैसा ऊपर है वैसा नीचे नहीं है, ऊपर अलग है और नीचे अलग है। नॉन यूनिफॉर्म थ्रू आउट। ठीक है, इजी डेफिनेशन है। हम यूँ डेफिनेशन बताएंगे कि होमोजीनियस मिक्सचर इज़ अ मिक्सचर विच इज़ यूनिफॉर्म थ्रू आउट, यानी जो पूरा का पूरा एक जैसा हो। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, अ मिक्सचर विच इज़ नॉट यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म थ्रू आउट, विच इज़ नॉन यूनिफॉर्म थ्रू आउट, यानी पूरा का पूरा एक जैसा नहीं हो, एक जगह से अलग दिख रहा हो, दूसरी जगह से अलग, तीसरी जगह से अलग। सो आई होप समझ गए होंगे होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब आते हैं इनके एग्जांपल्स पे। एग्जांपल ज़रूरी हैं, ठीक है। अब जो एयर है, एयर गैसेस का मिक्सचर है। हवा में मुख्तलिफ़ गैसें हैं, हवा में कोई एक गैस नहीं है, ठीक है। हवा में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मुख्तलिफ़ गैसेस हैं और हवा मिक्सचर है। सो अगर मिक्सचर है तो हवा या तो होमोजीनियस मिक्सचर होगा या तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। सो हवा कौन सा मिक्सचर है? होमोजीनियस। ब्लड, हमारा खून मिक्सचर है, इसमें सेल्स होते हैं, खून में पानी होता है, खून में और बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन खून होमोजीनियस मिक्सचर है, यानी हर जगह से एक जैसा ही होता है। यूँ नहीं होगा कि हाथ में जो खून है वो अलग है, उसमें प्रोटीन ज़्यादा है, और जो पाँव में खून है उसमें पानी ज़्यादा है, नहीं, खून हर तरफ से एक जैसा ही होता है। सो जो खून है वो कौन सा मिक्सचर है? होमोजीनियस मिक्सचर है। उसके अलावा फेमस एग्जांपल, हाँ, जिसका मैं बार बार जो है वो इस्तेमाल कर रहा था, साल्ट वाटर, नमक वाला पानी, ठीक है। सो नमक वाला पानी जो है ना, जब हम पानी में नमक डालते हैं तो मिक्सचर बनता है। वो कौन सा मिक्सचर बनता है? होमोजीनियस मिक्सचर बनता है। इतना काफ़ी है, ठीक है। और जहन में आ गया तो मैं आपको इसकी एग्जांपल दे दूंगा। अब आते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल पे, ठीक है।
अगर पानी है, पानी में हम बड़े बड़े पत्थर डालें, इतने बड़े भी नहीं, मतलब इतने इतने पत्थर डालें तो वो सारे पत्थर नीचे बैठ जाएंगे और पानी ऊपर की तरफ होगा, तो क्या बन जाएगा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। उसके अलावा जो बुक में मिसाल लिखा हुआ है पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा में देखते हैं तो कहीं पर बोटी पड़ी होती है, ठीक है, एक साइड पे नमक ज़्यादा होता है, एक साइड पे क्या ज़्यादा होता है, नीचे ब्रेड ज़्यादा होती है, ऊपर जो है मसाला ज़्यादा होता है। सो होमोजीनियस मिक्सचर नहीं होता पिज़्ज़ा। उसके अलावा कुकीज़, जो बिस्किट होते हैं, चॉकलेट चिप कुकीज़, नीचे कुकी होती है, कुकी, और ऊपर चॉकलेट होता है, यानी बराबर नहीं होते। नीचे कुकी ज़्यादा है और ऊपर जो है वो चॉकलेट ज़्यादा है। सो कुकीज़ मिक्सचर है, लेकिन कौन सा मिक्सचर? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। चाय जो है वो भी हेट्रोजीनियस है, क्योंकि जो चाय की जो पत्ती होती है वो नीचे ज़्यादा होती है और चाय ऊपर ज़्यादा होती है। सो ये भी, चाय भी क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सो आई होप होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्लियर हो गया होगा।